मुखिया जी किसी को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लीला लगा देंगे। अब ये उन्हीं से पूछेंगे कि ये लीला क्या होता है। लेकिन इतना खराब भाषा बोलोगे, क्या आपको बोले? आप वीडियो में भी देख सकते हैं ना, आप सुना ये बोला गया, तब हम जाके उग्र होकर हमको भी बोलना पड़ा। यहाँ आया मनीष मुखिया तो हम बोले नहीं, कैसा है कि थाना पर जब पंचायती नहीं हुआ मनीष मुखिया, तो यहाँ का पंचायती होगा मंदिर के पास चलिए, तो नहीं यही होगा का लड़ाई झगड़ा होगा। उतने में मारा पीटी वहाँ होने लगा। तो मनीष मुखिया का हम बोले कि देखे अभी बोले ना बाबू कि यहाँ पर पंचायती नहीं बैठेगा, तो का मार करवाने के लिए लाए था मनीष। अच्छा करवाए तो हम बोले कि मतलब तू भी मीटिंग बनेले था कि बोली लोग के हम गेम बना करके पिटवाएंगे। उतने में मेरा लड़का भी हम लोग भी मनीष को गाली देने लगे, तू की मुखिया ही कि कहाँ ही जे इतना तू करवा रही, कुछ करवावे के कारण नहीं लो तोरा। और दूसरा मार रहा, बोल नहीं कोई नहीं मारा। उतने दरमियान में बोल रहा अभी खेला लगा देंगे, पुलिस बुला देंगे। पुलिस बुला के लाया, उसमें वो लड़का के भी पकड़ा है आलमगीर के। पुलिस तो बोलता है नहीं नहीं पंचायती का आदमी था। हम बोले क्या मेरा आदमी डकैत है जो उसको भेजवा रहे हैं? ये लोग था घर में, रात में पुलिस बुलवा के लोग के भेजवा दिया सब मिल करके। मुखिया जी को गाली किस लिए दे रहे थे? जब हम लोग के मार हुआ तो जुनून में हम गाली दिए मुखिया जी को। अच्छा, तो मुखिया जी के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जुनून में हम गाली। सुनने में आता है कि आप लोगों ने ये कहा मुखिया जी को कि आपका जैसे एक बच्चा मर चुका है, एक बच्चा उनका है। हाँ जुनून में बोले हैं, तो जुनून में आप किसी के बच्चे को जान मार दीजिएगा। आप क्यों मार रहे हैं? प्रतिनिधि दबाव बनाएंगे आप क्या? किसी गरीब आदमी को मांगने खाने वाला इंसान है, जिसके पास को कमाने वाला नहीं है, आप मुखिया हैं तो आपको सहायता जहाँ तक करना चाहिए। ये लोग ना इसका माँ है, अच्छा ना ये लड़का था घर में, फिर भी इसकी बहन लोग को मारा, तो ये गलत है कि नहीं? जय हिंद, मैं जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी है डुमरी चट्टी पंचायत में। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान एक ऐसे शख्स हैं जो फतेहपुर प्रखंड में किसी नाम के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है मनीष यादव। डुमरी चट्टी पंचायत के मुखिया भी हैं। अभी सोशल मीडिया पे आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे, बड़ा जोर शोर से वायरल है कि मनीष मुखिया जी किसी को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लीला लगा देंगे। अब ये उन्हीं से पूछेंगे कि ये लीला क्या होता है। लेकिन इनके बारे में कुछ और भी तथ्य जो है लोग बताते हैं, और जो आप सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे वो मैं बता देता हूं कि बड़े ही कम उम्र के एक ऐसा नौजवान जो मुखिया बनता है, जिनके रैली में उनके वोटर से ज़्यादा फतेहपुर प्रखंड के सपोर्टर मौजूद रहते हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि मुखिया जी बने कुछ दिन ही हुआ और साहब ने जो है वो टॉप मॉडल का स्कॉर्पियो खरीद लिया, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि होते हुए जनता के लिए इनका जो भाव है वो ऐसा रहा कि उस स्कॉर्पियो को भी इन्होंने एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया। जिनको भी कोई जरूरत पड़ रहा है, रात हो तो भाई फतेहपुर हॉस्पिटल में देखिएगा तो मनीष भाई का स्कॉर्पियो आया हुआ है, या गया जाना हो, जो आम जन है उनकी सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। पर इनसे कुछ करेंगे तीखा सवाल, क्योंकि आप जो हैं जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपको स्वागत है। बिल्कुल, आपके लाइव सिटी में आपका रिपोर्टर में आपका स्वागत भी, और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को भी स्वागत है। मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मुखिया जी, एक वीडियो जो है बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लीला लगा देंगे, तो क्या मुखिया जो है अपने जनता को धमकाता भी है? वैसा कुछ नहीं है। एक मामला था, उन लोगों को अपने में परिवार में उन लोग लड़ाई किया था, और हम उनको खास करके फ़ोन करके पंचायती के लिए बुलाया गया। और बार बार फ़ोन करने के बाद हम पंचायती में गए, तो मेरे सामने ही जो अगले लोग द्वारा और सारे पंच को गाली गलौज किया जा रहा था। तो हम उसको डांटे कि गाली गलौज क्यों कर रहा है। तो उसके बावजूद हमको भी अनाप शनाप बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा, और बहुत सारा ऐसा बात बोला गया कि मुझे खराब नहीं लगने लगा, तो हम डांटे भी। और उसके बाद ये हाँ हम भी गुस्सा हुए हैं। और ये आपका इतना खराब भाषा बोलोगे, क्या आपको बोले? आप वीडियो में भी देख सकते हैं ना, आप सुना ये बोला गया, तब हम जाके उग्र होकर हमको भी बोलना पड़ा। एक वीडियो में आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनका एक बच्चा जो है पहले ही देहांत हो चुका है, तो इनको कहा जा रहा था कि आपका जैसे वो बच्चा खत्म हो गया वैसे एक बच्चा इनका और भी है, और हम लोग तमाम लोग दुआ करते हैं कि इनके बच्चे को भगवान जो है बड़ी लंबी उम्र दे, तो वो बच्चा भी खत्म हो जाए, ऐसे कहा गया सामने वालों के प्रति। तो ये उग्र होकर शायद वैसी बात कहे होंगे। क्या ये बात सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई है ये। हम क्या वहाँ पर जितने भी लोग जहाँ पर घटना हुआ, वहाँ के अगल बगल ग्रामीण लोग उपस्थित थे, सभी लोग इससे जाकर आप बयान ले सकते हैं, उन लोग सब बता देंगे ये बात।
क्योंकि हम आज तक मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, अपना जीवन हम जनता के लिए समझिए समर्पित कर चुके हैं। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, किसी तरह का एक भी फोन आया 12 बजे रात भी हो तो हम समर्पित रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। उसी प्रकार जब उनके पिताजी को 2 दिन पहले अपने घरेलू लड़ाई में पकड़ लिया था पुलिस, और वो 112 की टीम पकड़ी, उसके बाद हम तुरंत उनको छुड़वाए। उनके पिता का बखोरी शाह नाम है उनको हम तुरंत छुड़वाए। उसके बावजूद फिर उन लोग उसी बीच में लड़ाई अपने में कर लिया घर परिवार में, तो थाना में आवेदन भी दिया हुआ था। उसी को लेकर हम लोग पंचायती में गए थे, और पंचायती हम लोग मामला को थाना में FIR नहीं होना देना चाहते थे, और ये मामला को समझा बुझा के शांत कराना चाहते। उसी बीच में हम लोग गए थे, इतना जैसे देखे अब मेरे सामने हम एक पंचायत के मुखिया जी के सब पंच को भी गाली दे रहे हैं, और तो मेरा क्या डांटने का अधिकार नहीं है? अगर डांटने का अधिकार नहीं है तो कल हो के वही लोग फिर कल हो के अगर कुछ गलत कदम उठाते हैं तो लोग प्रशासन पर जिम्मेवार ठहराते हैं कि कोई आदमी प्रशासन क्या कर रहा था। प्रशासन दिन रात यहाँ नहीं देख ले, कुछ मनबड़ू लोग टाइप के रहते हैं जो गाली गलौज अगर सबको कर रहे हैं तो भाई हम एक्शन में तो हल्का लेना ही पड़ता है। तो उसी बीच में हम लोग वही एक्शन में लिए कि जब गाली दे रहा था उसके बाद हम जब बोले तो मेरे ऊपर भी समझ ईंट पत्थर चलाया गया। और क्या बोले हम, ये ग्रामीण से पूछ सकते हैं। और भद्दी गालियाँ दी गई मुझे भी और पंचों को, तब हम जाके हम स्टेप लिए, और प्रशासन को उस समय प्रशासन भी आई और प्रशासन लेके गई उन लोगों को। चलिए अब आते हैं आपके पंचायत को लेकर। पंचायत में मुखिया जी क्या काम चल रहा है, आम जनता को बताइए। जनता जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताती है क्या ये सही है क्या ये गलत है। अभी नया नया क्या काम चल रहा है? ऐसा काम वही नली गली सामुदायिक भवन वगैरह बन रहा है। और ये आप हम अगर अपने मुंह से बड़ाई करेंगे, कोई भी अपना मुंह से बड़ाई करेगा तो वो बहुत बड़ी बड़ाई नहीं होता। आप क्षेत्र मेरे पंचायत के एक गांव में घूमकर देख लीजिए और पूछ लीजिए कि पिछले जो अगले मुखिया रहे वो कार्यकाल कैसा रहा, मेरे कार्यकाल 4 साल का कैसा रहा। अगर 60 साल बना मगर 4 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला चुनाव, ये वादा करते हैं। लेकिन पब्लिक का आप पूरा भ्रमण करके देख लीजिए। और अभी भी कहते हैं जितना रोड और गली हम बनाए वो फित्ता से नाप लीजिए। 60 साल बनाम 4 साल मेरा ज्यादा नहीं रहा। 60 साल बनाम 4 साल आप कंपेयर कर? हाँ एकदम कंपेयर, एकदम हम कहते हैं फित्ता लेकर और चले नाप ले कोई। हम अपने बोल रहे हैं, और जो हम आपके चैनल पे ना बोल रहे हैं, हम कभी भी चलिए आपके चैनल पर लाइव देख के आप नाप लीजिएगा। चलिए मुखिया जी, आपके गाड़ी पे हम देखते हैं कि RJD का जो है एक लोगो लगा हुआ है। पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शख्स, कोई नेता बनता है तो क्या नहीं लगता है कि उनको जो है पार्टी वगैरह से दूर रहना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में कोई असर ना पड़े? वो अलग बात है, हम पार्टी का विचारधारा हम राजद को मानते हैं, लेकिन हमारा जब जनता का किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम उसके साथ है खड़ा, चाहे वो भाजपा में रहे, राजद में रहे, जदयू में रहे, कोई भी पार्टी में हो। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है, पार्टी बाद में। क्योंकि जनता मेरी पंचायत ही छोड़िए, क्षेत्र का भी जनता का कोई भी समस्या आता है तो हम खड़ा रहते हैं। तो सुन सकते हैं कि मुखिया जी का कहना है कि भाई कोई भी हमारा जनता जो है किसी तरीके का सपोर्टर हो, चाहे वो भाजपा को वोट देती हो, जदयू को वोट देती हो, या AMIM को ही वोट देती हो, लेकिन उनकी खुद की जो विचारधारा है वो समाजवाद की विचारधारा है जो माननीय लालू श्री यादव का था और है और हमेशा रहेगा। तो और भी जो है जो इन पे आरोप लगाए थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि मनीष मुखिया ने हमको गाली दिया या धमकाया, उनसे भी बात करेंगे। उनका भी वीडियो आप देखेंगे कि किस तरीके से इन पे लांछन लगाया गया या ये हकीकत है। मुखिया जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे ही आपके गांव में एंट्री करते हैं, पुल तो बहुत बढ़िया बन गया सरकार की तरफ से, रोड बड़ा खराब है, उस पर कुछ कह दीजिए। उसके लिए हम लोग पटना में भी विभागीय स्तर पर लेटर लिख चुके हैं। ठेकेदार द्वारा कल कार्यपालक अभियंता आया था कल ही, और वो आश्वासन देके गया है कि हम 15 से 20 दिन के अंदर हम ये जो कट रोड है स्टेट हाईवे में जो हम बना के देंगे। स्टेट हाईवे में तो स्टेट हाईवे में हम वो काम नहीं कर सकते, नहीं तो खुद हम और जनता के भलाई के लिए अगर 10 से 15 दिन में नहीं करता है तो उसमें हम खुद से अपना कुछ न कुछ करेंगे उसके लिए, जो हम जिससे जनता को भलाई हो। तो सुन सकते हैं कि डुमरी चट्टी पंचायत के तमाम लोगों को ये बता देता हूं कि मनीष मुखिया जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये जो स्टेट हाईवे से ये रोड लगी हुई है, खास दुनैया एंट्री करने वाला, अगर वो 15 से 20 मान लीजिए 1 महीना के अंतर्गत अगर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होती है तो मुखिया जी खुद निजी फंड से कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि पंचायत स्तर पे कोई भी काम होता है तो पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है एस्टीमेट बोर्ड लगाना जरूरी होता है, तो आप क्या करते हैं, काम के बाद लगाते हैं या काम से पहले लगाते हैं? सब जगह जब काम होता स्टार्ट होता है तो बोर्ड मेरा लगा हुआ रहता है। स्टार्ट होता है तो हाँ। ये काम के बाद नहीं, स्टार्ट होता है तो बोर्ड लिखा है, कहीं भी काम पे देख लिएगा बोर्ड मेरा आज भी सगरो लगा हुआ है। तो मतलब हम फिर से एक सवाल कर रहे हैं, काम से पहले लगाते हैं आप एस्टीमेट बोर्ड ताकि होते समय काम स्टार्ट होते समय लगा देते हैं? हाँ हाँ हाँ, उसमें होता है प्रकलित राशि वगैरह की योजना का नाम, मद कौन मद से बन रहा है, ये सब चीज लिखा हुआ बोर्ड में और वो पहले लग जाता है।
मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि एस्टीमेट बोर्ड लगने से क्या हो जाता है कि जो भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जागरूक लोग हैं, वो उस एस्टीमेट बोर्ड को देखकर ये आइडिया लगा लेते हैं कि भाई काम कितने का है, किसको टेंडर मिला, कितने करोड़ या कितने लाख की लागत से ये काम होगा। उसमें आदमी जो है वो परख सकता है कि इसमें धांधली तो नहीं हो रहा। और काम के बाद लगाएगा तो आम जनता को क्या पता चलेगा। नहीं, बिल्कुल लगाते हैं। और ये तो जनता से पूछने वाली तो ये तो आपने हमको शॉक कर दिया, क्योंकि हमने जितना भी पंचायत घूम के मुखिया से सवाल किया है या काम पे हम जाके खुद देखते हैं तो ये पाते हैं कि भाई काम हो जाएगा तब एस्टीमेट बोर्ड लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है ऐसे मुखिया पाना कि काम स्टार्ट होने से पहले आपके एस्टीमेट बोर्ड लग जाता है। अब आप हमारी वीडियो में उनका भी क्लिप देखेंगे जिन्होंने ये आरोप लगाया था इन पे, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। अभी डुमरी चट्टी पंचायत के कमरा दुनैया गांव में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मनीष मुखिया यहां पे खड़े थे और लोग अंदर से वीडियो बना रहे थे और दोनों में आपस में बड़ा गर्मजोशी देखने को मिल रहा था। एक दूसरे के जो है गाली गलौज भी करता हुआ देखा जा रहा था। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हमको जो है मुखिया जी किसी और के कहने पर आकर दबाव बना रहे थे। पूरा मामला क्या है, क्यों उस दिन जो है मुखिया जी को आप लोग गाली दे रहे थे या आपको लोग ऐसा बता रहे हैं कि मुखिया जी आप लोगों पे दबाव बना रहे थे, क्या कारण है, क्या मामला है? बिहार सरकार जमीन है, हाँ, उसको हम 4-5 साल से उसको जोत रहे हैं। हाँ, उस दिन से कोई नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा। और उस जमीन में उस दिन गए विवाद बनाने के लिए कि जमीन हम जोतते हैं। अच्छा। तो हम बोले जब जोत रहा था तो उतना दिन से तुम कहाँ था, उस दिन से तुम जोतती काहे नहीं जोतती, इतना बिहार सरकार जमीन पड़ा हुआ तुमको जोतना चाहिए। सबको जोत रहा है, अगर सबको वाला जमीन तुम ले लोगे तो हम भी छोड़ देंगे। उतने में मनीष मुखिया बोला कि चलो वहाँ थाना पर पंचायती होगा। थाना पर पंचायती नहीं हुआ। यहाँ आया मनीष मुखिया तो हम बोले नहीं, कैसा है कि थाना पर जब पंचायती नहीं हुआ मनीष मुखिया तो यहाँ का पंचायती होगा, मंदिर के पास चलिए। तो नहीं यही होगा, कल लड़ाई झगड़ा होगा। कल ये जब थाना पर मोमिन बन सकता है तो ये तो गाँव गिराम है। तो बोला कि नहीं चलो पहले जमीन देख लेंगे। गया वहाँ जमीन देखने के लिए तो वहीं फैटम फैटी होने लगा। तुम लगाया है सब, किसके साथ हुआ फैटम फैटी? आलमगीर हमको मारा है फैट से। हाँ। उसका बाप बोलता मारेंगे तो भतघरवा फेंक देगा, तुम्हारा ये सब जमीन है, ये सब पेड़ पौधा सब बिलेंदर लगाया, तुम लगाया है, सब वो लगाया। कल खा जाओ तुम कसम कि तुम लगा, वो लगाया कि हम लगाए। तो नहीं सब मतलब एक तरफे बात बोला जा रहा है। उतने में मारा पीटी वहाँ होने लगा। तो मनीष मुखिया हम बोले कि देखे अभी बोले ना बाबू कि यहाँ पर पंचायती नहीं बैठेगा तो का मार करवाने के लिए लाए था मनीष। अच्छा करवाए। तो हम बोले कि मतलब तू भी मीटिंग बनेले था कि बोली लो कि हम गेम बना करके पिटवाएंगे। उतने में मेरा लड़का भी, हम लोग भी मनीष को गाली देने लगे, तू की मुखिया ही कि कहाँ ही जे इतना तू करवा रही, कुछ करवावे के कारण नहीं हलो तोरा। तो ये कैसे, ये तो आपका शक है ना कि मुखिया जी पे आरोप लगाना। तो ये आपको मारने वाला आदमी कौन है, आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं, उससे हमको कोई लेने देना नहीं है। पंचायत लेना देना है मार के बाद में कि पहले से रिश्तेदारी, पहले से रिश्तेदारी नहीं। अभी तो ये बोल रहा था कि मेरा फुफेरा भाई है। लगता है लेकिन रिश्ता नहीं रखते हम लोग। असलम हम लोग रिश्ता नहीं रखते हैं, नहीं आना ना जाना ना खाना ना पीना। हाँ। अब पंचायती मुंह आ करके तो मारने का क्या हकदार रखते हो, मारने का क्या हकदार रखते हो। हाँ तो मारपीट हुआ, ये तो भाई गलत बात है। आप उस पे जाके थाना में चाहिए कि गलती अगर हो रहा तो मनीष मुखिया दबाना नहीं चाहिए कि तुम काहे मार रहा है। हाँ। जो हुआ तो हम समझेंगे, हम जब लाए बुला करके तो हम हल करेंगे। हाँ। और दूसरा मार रहा बोल नहीं कोई नहीं मारा, उतने दरमियान में बोल रहा अभी खेला लगा देंगे, पुलिस बुला देंगे। पुलिस बुला के लाया, उसमें वो लड़का के भी पकड़ा है आलमगीर के। पुलिस तो बोलता है नहीं नहीं पंचायती का आदमी था। हम बोले क्या मेरा आदमी डकैत है जो उसको भेजवा रहे हैं? तो हाँ ये दोनों जाएगा, पकड़ करके ये लोग गाड़ी पर बैठा दिया, दोनों मियाँ पिए के लड़का के भी, दोनों के ले गया। ये दोनों के ले गया पहले बार में, पीछे में तो ये लोग था घर में, रात में पुलिस बोलवा के लोग के भेजवा दिया सब मिल करके। उस समय आप क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। आपको पुलिस कब उठा कर लेके गई? 10 बजे रात में यहाँ से लेकर गया हमको पुलिस। लेडीज पुलिस में था, जेंट्स हम लोग के दौड़ा के घर में बिला के हम लोग के पकड़ा था। और सब लोग घर वीडियो है जब पुलिस उसका वीडियो नहीं, जैसे पूरा पब्लिक हम लोग वीडियो कैसे करते, खाली हम ये थे, घर में कोई भी नहीं था, ना मेरा मम्मी था, ना मेरे पापा का कोई भी नहीं था। कौन सा मामला है ये, कौन सा? वही खेती का बार, ये जो ने बिहार सरकार। तो ये इसके बदला भी आरोप आप मनीष मुखिया पे लगाइएगा? मनीष मुखिया उसके क्या के लिए लगाए? तो 10 शाम, देखिए भारत के संविधान के तहत सूरज डूबने के बाद हाँ। औरत को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, मतलब उठा के थाना नहीं ले जा सकती है, ये संविधान कहता है। तो आप मनीष मुखिया आपके दहलीज पे आए और आपके परिवार से लड़ाई हुआ, तो आपने वीडियो बना लिया। उसका भी वीडियो बनाना था ना। अभी आप कह रहे हैं कौन मानेगा? हम है ही नहीं थे उस टाइम।
आप नहीं थे? नहीं थी, खाना बनाने गई थी शादी में। अच्छा मेरी अम्मी नहीं थी घर में, ना कोई था। मेरा पापा को उठा के लेके गया था वहाँ। अच्छा अच्छा। तुरंत आया वहाँ से 112 और इस तौकीर भी मारा है, इसको एकदम जूता पहन के मारा है, चढ़ के हमको मारा के यहाँ दरवाजा के पास मेरे मारा, खींच के बाद कि हमको मार हुआ कि नहीं, मेरे मार हुआ हमको पता है ना, और लगने नहीं दे रहा, बोल रहा तुम लोग झूठ मूठ दफा दे रहा है। मुखिया भी बोल रहा है कि नहीं मार हुआ है, सब झूठ बात है। हम कसम खाने के लिए भी चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप जो कह रही हैं चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं, पर क्या है मैटर वो पूरा अपने को पता नहीं है कि किस वजह से पुलिस आपको अरेस्ट करी थी। अगर पुलिस अरेस्ट की होगी आपको तो उसमें महिला पुलिस का होना बहुत जरूरी था। और जहां तक हमको जानकारी है कि संविधान के हिसाब से एक औरत को शाम सूरज के डूबने के बाद अरेस्ट पुलिस नहीं कर सकती है। तो चलिए और भी लोग हैं। इस लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ। और जो कि तौकीर आलम अपनी बीवी से बोला कि मतलब कि हमको मारपीट किया चांद मियाँ के यहाँ का, और जो है कि ये सब बहुत सारा दफा लगाया गया। तो कहने का मतलब है कि जिस जगह पर जो घटना स्थल है यहाँ से हमारा घर काफी दूरी डिफरेंस है, 1000 फीट का स्क्वायर फीट का दूरी में है हम लोग। और इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और इंस्पेक्टर भी जब जांच आता है तो जहानी खातून बोल रही है कि चांद मियाँ मार रहा है यहाँ पर आकर के अली। कहने का मतलब है इस लड़ाई में हमको लेना देना नहीं है कुछ, हमारा घर काफी दूर है और हम यहाँ हैं। तो इसमें जो है कि बिचौलिया जो नेता लोग हैं वो लोग जो है कि पैसा इसको देने और दिलाने जो सरकार जो दे रही है अभी 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जो भी, उसके कारण जो है कि इसको मन बढ़ा करके इसको जो है कि ये किया गया है कि मतलब तुम ऐसा करो दूसरा को नाम भी डाल दो तुम, समझे कि नहीं। चलिए तो इनका कहना है कि भाई सिर्फ हम इनके रिश्तेदार हैं, इसके रिश्तेदार बनाए आप ही थे ना जी। तो अब आप अपने ईमानदारी से बताओ हाँ कि क्या हुआ था उस दिन। हम लोग भी दिए, हाँ। मुखिया जी भी दिया। हाँ। लेकिन मुखिया जी को गाली किस लिए दे रहे थे, जब हम लोग के मार हुआ हाँ। तो जुनून में हम गाली दिए मुखिया जी को। अच्छा तो मुखिया जी के इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जुनून में हम गाली सुनने में आता है कि आप लोगों ने ये कहा मुखिया जी को कि आपका जैसे एक बच्चा मर चुका है, एक बच्चा उनका है। हाँ जुनून में बोले हैं। तो जुनून में मेरा आप गलती किसी के बच्चे को जान मार दीजिएगा। नहीं वो मेरा गलती है। जाए आप तो माँ है, आपको कैसा लगेगा? लगेगा बुरा, लेकिन मेरा लड़का को मार रहा तो उसको भी तो बोलना चाहिए कि आप क्यों मार रहे हैं। प्रतिनिधि दबाव बनाएंगे आप क्या? किसी गरीब आदमी को मांगने खाने वाला इंसान है, इसके पास को कमाने वाला नहीं है, आप मुखिया हैं तो आपको सहायता जहाँ तक करना चाहिए। या तो फिर जब पंचायती रखे थे तो वहाँ पर सरपंच साहब को बुलाना चाहिए था। ये पंचायती का अधिकार सरपंच साहब को दिया गया है, मुखिया का नहीं दिया गया है कि आप जाकर के मतलब पंचायती करें। और घटना स्थल पर सरपंच भी नहीं था उस टाइम, और जिस टाइम जो है लड़ाई झगड़ा हुआ और जो है किस तरीके से किया गया। आप मुखिया किस लिए बनाए? जनता विकास के लिए बनाया गया है। जब मेरा सियाना लड़का के कोई मार रहा है, आप खड़ा होके मार करवा रहे हैं तो हम तो गाली दी है भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गाली हम लोग दिए। हम अब क्या चाहते हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए? हाँ अगर जो भी करना चाहते हैं सब मामला ये जो गलत जो हर्जानेट किया है जांच चेक करवाया जाए इस बार, हम लोग कहाँ है नहीं है, झूठ मूठ का। अगर शादी आप लोकेशन चेक होना चाहिए वीडियो में, अगर झगड़ा में हम लोग दूर दूर तक के देखा जाए वीडियो में हम लोग नहीं है। लोगों का कहना है कि जिसपे ये आरोप लगा है हर्जन एक्ट का, वो उनका कहना है कि भाई हमारा लोकेशन ट्रैक कर लिया जाए, कॉल डिटेल देख लिया जाए, हम उस जगह पे मौजूद नहीं थे। यहाँ पे हम जानने ये नहीं आए थे वजह क्या था लड़ाई झगड़े का, बस हम ये जानने आए थे कि मनीष मुखिया जी का हमने वीडियो देखा। हमने वीडियो ये देखा कि एक प्रतिनिधि होके किसी को ये कह रहे हैं कि हम लिलवा लगा देंगे, तो हमको लगा कि भाई एक प्रतिनिधि को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। वीडियो में ये चीज दिखा, वीडियो में ये दिखा हमको कि एक मुखिया को इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपको वोट दे चाहे वो ना दे, आप जनता के प्रतिनिधित्व हैं। लेकिन जब बात सामने ये आता है कि कोई किसी के बच्चे के बारे में ये कहते हैं कि आपका बच्चा मर जाएगा, तो एक बाप के नाते किसी को भी आप किसी को आप प्रेशर दीजिएगा, दबाव दीजिएगा, मारिएगा, मार खिलवाइएगा, तो दबाव आने के बाद में कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अब ये लोग ना इसका माँ है, अच्छा ना ये लड़का था घर में, फिर भी इसकी बहन लोग को मारा, तो ये गलत है कि नहीं? ये गलत बात है या नहीं है? अगर ये अभी जा करके केस करे कि हाँ हमको छेड़छाड़ किया, तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो करे ना भाई, जब पुलिस है क्यों, इंक्वायरी पुलिस करती है ना। दूसरी जाके बोल देगी, इनके जाके बोल देने से कि छेड़छाड़ करने गए, हमारा केस नहीं लिया, मनीष मुखिया के वजह से नहीं लिया केस मेरा, कि तुम मुखिया कैसे किया वैसे किया, तुम्हारा केस नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया केस मेरा, समझे? तो आज एक तरफा केस करवाया। चलिए तो हम थे मौजूद अभी डुमरी चट्टी पंचायत के कमरा दोनैया गाँव में, जो मामला था वीडियो आप देख रहे होंगे। जय हिंद, जय बिहार।